मेरे बहनों और भाइयों, जो लोग ये कहते हैं कि नरेंद्र भाई को 13 महीने के बाद बिहार याद आया है, मेरे बहनों और भाइयों, मनमोहन सिंह 10 साल देश के प्रधानमंत्री थे। 10 साल में एक बार मुजफ्फरपुर नहीं आए। ऐसे 40 से ज्यादा OTT प्लेटफॉर्म हैं और इन अधिकांश प्लेटफॉर्म पर जो प्रदर्शन किया जाता है सीरियल्स का, उसमें हिंसा, वल्गैरिटी, ऑब्सीन, गाली गलौज की भाषा, किलिंग को ग्लोरीफाई करना, ड्रग्स को ग्लोरीफाई करना और इतनी अभद्रता और अश्लीलता है कि परिवार के साथ बैठकर देखना कठिन है। एक समय में पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के जनरल सेक्रेटरी, तो दूसरे समय में ABVP के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी, और न जाने कितनी उपलब्धियां हासिल की हैं इस व्यक्ति ने। उम्र भर राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के सदस्य बने रहे और साथ ही इनको चेयरमैन बनाया गया एम्पावर्ड कमिटी ऑफ स्टेट फाइनेंस का। कौन थे ये व्यक्ति, आइए जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं ABP लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश पोर्ट्रेट्स। मैं हूं मानसी आपके साथ। मोतीलाल मोदी और रत्ना देवी के घर 5 जनवरी 1952 को जन्म हुआ सुशील मोदी नाम के एक व्यक्ति का। अब किसे पता था कि यही सुशील आगे जाकर बिहार की राजनीति का बड़ा नाम बन जाएगा। BSc ऑनर्स किया बॉटनी डिग्री में पटना साइंस कॉलेज से 1973 में। इन्होंने खुद को MSc के लिए भी एनरोल किया था पटना यूनिवर्सिटी से ही, पर इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी और जाकर जय प्रकाश नारायण श्रीवास्तव, जिनको JP और लोकनायक के नाम से भी बुलाया जाता था, इनके द्वारा चलाए हुए एक सोशल मूवमेंट में शामिल हो गए। अब इनकी शादीशुदा जिंदगी की बात करें तो इनकी शादी एक क्रिश्चियन कॉलेज प्रोफेसर से हुई है। अपनी रिसर्च स्टडीज के टाइम पर ये दोनों क्लासमेट्स थे, जहां इन्हें प्यार हुआ और शादी करने का डिसीजन लिया। इनका नाम है जेसी जॉर्ज और इनकी शादी सन 1986 में 13 अगस्त को हुई और इनके 2 बच्चे हैं। ये तो थी सुशील मोदी की शादीशुदा जिंदगी और परिवार की बात। अब अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो इन्होंने स्टूडेंट एक्टिविस्ट के तौर पर काम शुरू किया पटना यूनिवर्सिटी में। फिर वो जनरल सेक्रेटरी बने पटना यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट यूनियन के 1973 में। उस समय उनके फ्यूचर राजनीतिक करियर के सबसे बड़े राइवल उस समय के यूनियन प्रेसिडेंट थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कौन है? वो नाम था लालू प्रसाद यादव। इन्होंने 1974 में बिहार स्टूडेंट मूवमेंट को लीड किया। JP मूवमेंट और इमरजेंसी के टाइम पर ये 5 बार अरेस्ट हुए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में मीसा एक्ट के कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को भी चैलेंज किया था। इमरजेंसी के बाद इनको अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का स्टेट सेक्रेटरी भी बनाया गया। इमरजेंसी के बाद ABVP में इन्होंने काफ़ी पोजीशंस हासिल की, जो कि पार्टी की लीड पोजीशंस थीं। एक समय था जब बिहार और उत्तर प्रदेश में आया कि उर्दू को इन दोनों राज्यों की सेकेंड लैंग्वेज कर देनी चाहिए, तब सुशील मोदी ने इसके अगेंस्ट भी मूवमेंट चलाया था। 1990 में राजनीति में बहुत एक्टिव हुए और इलेक्शंस भी लड़े। पटना सेंट्रल असेंबली, जो आज की तारीख में कुम्हरार के नाम से जानी जाती है, इनको बिहार लेजिस्लेटिव पार्टी BJP का चीफ व्हिप बनाया गया। अगर बात करें फॉडर स्कैम की, तो उसके लिए PIL इन्होंने ही डाली थी पटना हाई कोर्ट में। फिर इनका राजनीतिक सफर कुछ इस तरह चलता रहा कि ये साल 2000 में मिनिस्टर बने पार्लियामेंट्री अफेयर्स के। 2005 के आसपास ये बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने। इनके लिए कहा जाता है कि ये मेन खिलाड़ी थे JDU RJD की ग्रैंड अलायंस को तोड़ने के पीछे। सुशील कुमार मोदी नीतीश कुमार की सरकार में 11 साल तक चीफ मिनिस्टर बने रहे। सुशील और नीतीश की जोड़ी को राम लक्ष्मण की जोड़ी भी कहते थे। फिर 8 दिसंबर 2008 में इनको राज्यसभा का मेंबर बनाया गया। जब रामविलास पासवान की मृत्यु हुई, तब इन्हें उस सीट पर बिठाया गया। ऐसे कुछ ही भारतीय नेता हैं जो राज्यसभा और लोकसभा दोनों के ही मेंबर हैं। और फिर इनकी जिंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने पूरे परिवार को हिला दिया। 3 अप्रैल 2024 को सुशील मोदी ने बताया कि उन्हें कैंसर है
और वो इस साल इलेक्शंस नहीं लड़ेंगे। कैंसर से लड़ाई के बाद इनका 72 साल की उम्र में 13 मई 2024 को निधन हो गया। सुशील मोदी के पार्थिव शरीर को मंगलवार करीब 2:20 पर दिल्ली से पटना एयरपोर्ट लाया गया। एयरपोर्ट पर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। फूलों से सजी पुलिस की गाड़ी में पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया। दीघा घाट पर करीब 5:30 बजे इनका अंतिम संस्कार किया गया। एबीपी लाइव पॉडकास्ट पर आज पोर्ट्रेट्स में इतना ही। मैं मानसी हूं आपके साथ।